गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। लेक्चर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 5, जिसमें जो है हमने लेक्चर नंबर 4 में नर्स्ट इक्वेशन का जो है थोड़ा सा देखा था। हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। हमने क्या बोला था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। बोलो भाई, ये कहाँ से आई? ये थर्मोडाइनमिक्स से आई थी। वही हमने डेल्टा जी को क्या लिखा था, माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी नोट को क्या लिखा, माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। बोलो भाई, एल एन को लोग में कन्वर्ट करना है, एल एन एक्स को, तो क्या लिखूंगा भाई, 2.303 log एक्स, यही लिखूंगा भाई। तो देखो, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी 2.303 log क्यू सी। भाई एल एन क्यू सी को मैंने log में कन्वर्ट किया तो 2.303 से जो है मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया था, माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन को क्या किया था, डिवाइड किया था भाई। बोलो भाई, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ log क्यू सी। बोलो भाई, ये आया था। मैंने बोला था आर, हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जो है टी स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया था 298 केल्विन। एफ क्या लिया था मैंने, फेराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। तो तब ये सारे कांस्टेंट इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन log क्यू सी। ठीक है भाई, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है भाई, जिसने नहीं देखा जाके देखो एक बार उसको। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल। क्या पढ़ेंगे भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल। ये पढ़ेंगे भाई। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल मेटल आयन हाफ सेल। क्या पढ़ेंगे भाई, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। सर ये हाफ सेल क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा भाई देखो, अगर हमें कंप्लीट सेल पढ़ना है तो पहले हम एनोडिक कंपार्टमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कैथोडिक कंपार्टमेंट को। उससे जो है हमें हेल्प मिलेगी क्या पढ़ने में, कंप्लीट सेल पढ़ने में। तो हाफ सेल एक एक करके पढ़ेंगे भाई। देखो, मैंने बोला मेटल मेटल आयन हाफ सेल। अगर मान लो मैं जो कोई भी मेटल लेता हूँ तो उसी मेटल का मैं मेटल आयन लूंगा। ठीक है भाई, देखो अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास एनोड है। क्या है भाई, मेरे पास एनोड। यहाँ पर मैंने कैथोडिक कंपार्टमेंट लिया। क्या लिया भाई, ये मैंने कैथोडिक कंपार्टमेंट लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया एजी इलेक्ट्रोड। इसी में क्या लिया मैंने, एजी प्लस का सॉल्यूशन। तो भाई जैसे मेटल मेटल आयन बोला ना मैंने, क्या बोला, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, यही बोला है ना भाई। जो मेटल लूंगा उसी का मेटल आयन लूंगा मैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है भाई, देखो भाई, यहाँ एनोड से क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कहाँ पर Ag प्लस के पास, और Ag प्लस उन इलेक्ट्रॉन्स को खाकर Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास रिएक्शन हुई है। Ag एक्वस लिख दो इसको। बोलो भाई, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन खाकर Ag सॉलिड में चली गई। ठीक है भाई, ये मेरे पास रिएक्शन होगी। अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बताओ भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। एनोड पे तो मेरे को पता नहीं है मैंने क्या लिया है, तो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फिर क्या लगाऊंगा, सोल्ट ब्रिज। फिर एजी प्लस, एजी सॉलिड के अंदर जा रहा है तो क्या लिखूंगा भाई, एजी प्लस एक्वस किस में जा रहा है, एजी सॉलिड में जा रहा है। ये क्या हो गया भाई, हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके ऊपर नस्ट अप्लाई करना है।
ठीक है भाई, नास्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है इसके ऊपर। अब नास्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो देखो भाई, ये मेरे पास रिएक्शन है, तो क्या लिखूंगा, ई एजी प्लस से एजी इक्वल टू ई नॉट एजी प्लस से एजी माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई इसमें, इस रिएक्शन में एक, तो 1 log, यहाँ पर क्यूसी लिखता हूं मैं, क्यूसी लिखता हूं ना, रिएक्शन क्वोशिएंट होता है भाई ये क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं भाई। देखो अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट में क्या है, सॉलिड। एक बात ये देखो भाई, मेरे पास या तो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, उसकी जो कंसंट्रेशन है, क्या भाई उसकी कंसंट्रेशन, उसको मैं 1 मानता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो सॉलिड, एजी सॉलिड की जगह पे क्या लिखूंगा, 1। अब रिएक्टेंट में क्या है मेरे पास, एजी प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एजी प्लस। बोलो भाई ये क्या हो गया, इसकी नास्ट इक्वेशन। ये बात आई समझ में। अब करेंगे हम किसके लिए, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। इरेज कर रहा हूं भाई। मान लो मेरे पास यहाँ पर ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, क्या भाई ये एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने एजी इलेक्ट्रोड लगाया, क्या लगाया, एजी इलेक्ट्रोड। यहाँ पर एजी प्लस का क्या लूंगा मैं, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या लगाया भाई, कैथोड। बोलो भाई, देखो तब हम गैल्वेनिक सेल डिस्कस कर रहे थे, तब हमने बोला था जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट के किस में जा रही है, एक्वस में, और क्या निकाल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जो कि कहां पर जा रहे हैं, कैथोड के ऊपर। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, देखो भाई, एजी सॉलिड लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी एक्वस में। तभी तो बोला था भाई डिप्लीशन हो जाएगा इसका। बोलो भाई, अब देखो इसके लिए ये मैंने रिएक्शन लिख दी। अब इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो एजी सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एजी प्लस एक्वस में, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोल्ट ब्रिज, और कैथोड के ऊपर मैंने कौन सा हाफ सेल लगाया है हमें नहीं पता, तो मैं उसको सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब लगाऊंगा इसके ऊपर नास्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। बोलो भाई, अब देखो रिएक्शन ये है ना मेरे पास, एजी सॉलिड एजी प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो नास्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, ई एजी से कहाँ जा रहा है, एजी प्लस में, इक्वल टू ई नोट एजी से एजी प्लस में माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई रिएक्शन में, एक, तो 1 log क्यूसी। क्यूसी क्या होता है भाई, अभी बताया, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, एजी प्लस एक्वस आ रहा है। बोलो भाई, और देखो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस फॉर्म में है, किस फेज में है, सॉलिड फेज में, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या लिख दूंगा मैं, 1। बोलो भाई ये समझ आया, बताओ भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इरेज कर दूं भाई। देखो भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे पास, मान लो मेरे पास जिंक से जिंक +2, कॉपर +2 से कॉपर, ये मेरे पास सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। जिंक +2 की जो है कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर, ठीक है भाई। और टेम्परेचर दे रखा है इसने 298 केल्विन, ठीक है भाई। और ई सेल कैलकुलेट करा रहा है, क्या कैलकुलेट करा रहा है, ई सेल कैलकुलेट करा रहा है।
तो देखो भाई और क्या गिवन है इसमें, ई नोट जेड एन से जेड एन प्लस टू 0.76 वोल्ट, ई नोट कॉपर प्लस टू से कॉपर 0.34 वोल्ट, ये मेरे को गिवन है इतना, ये सब मेरे को उसने दे रखा है, गिवन है ये। कैलकुलेट क्या करा रहा है भाई, ई सेल कैलकुलेट करा रहा है। ठीक है भाई, अब देखो मैंने क्या बोला था, नर्स्ट इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का जो डिपेंडेंस है ईएमएफ के ऊपर, वो हम नर्स्ट इक्वेशन में जो है पढ़ते हैं, वही इसका एप्लीकेशन है। तो ईएमएफ पूछा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर, नर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा। तो देखो भाई नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log QC। बोलो भाई, अब देखो ये तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करूंगा, ई नॉट सेल क्या होता है मेरे पास, ई नॉट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट राइट रिडक्शन। अब देखो मेरे पास ये सेल दे रखा है भाई, इसमें मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक का ऑक्सीडेशन है, जिंक का ऑक्सीडेशन का जो पोटेंशियल है वो मेरे पास गिवन है कितना, 0.76। बोलो भाई, और राइट में क्या है, कॉपर का रिडक्शन। बोलो भाई राइट में क्या है मेरा, ये लेफ्ट है ना भाई, और ये राइट है, राइट में कॉपर का रिडक्शन दे रखा है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34। तब मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ई सेल क्या आ जाएगा मेरे पास 1.1 वोल्ट। बोलो भाई ये बात समझ आई। अब देखो सॉरी, ई नोट सेल क्या आ गया मेरे पास 1.1 वोल्ट आ गया भाई। अब देखो मैं किसकी बात करूंगा, क्यूसी के बारे में बात करूंगा, वो क्या होता है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सेल रिएक्शन लिखता हूँ, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है भाई बोलो, जिंक से कहाँ जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। सर ये कैसे पता लगेगा भाई, यहाँ से पता लगेगा। लेफ्ट में क्या होता है, ये तो मैंने बताया था लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो लेफ्ट में जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो क्या है एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस में जा रहा है भाई। अब देखो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर का। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं ये गेन कर लेगा कॉपर, यहाँ पर कॉपर सॉलिड आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी भाई, देखो जिंक कॉपर 2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉपर 2 प्लस जिंक से कहाँ जा रहा है, कॉपर सॉलिड प्लस जिंक प्लस 2 एक्वस। बोलो भाई ये हमारे पास क्या होगी, ओवरऑल इक्वेशन होगी। अब देखो ये कौन सी साइड है मेरी, प्रोडक्ट साइड है, ये मेरी कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड है, और ये मेरी कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड। बोलो भाई ये कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड। अब देखो मैं इसमें लगाऊंगा क्यूसी, क्या होता है मेरा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है भाई। प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, देखो मैंने बताया था प्योर सॉलिड और लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो मैं 1 लूंगा, तो ये तो मेरे को लिखने की जरूरत है नहीं कॉपर सॉलिड, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड है ना भाई ये, और कॉपर प्लस 2 एक्वस फॉर्म में है, तो कॉपर की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में लिखूंगा भाई। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है। अब देखो ई सेल क्या हो जाएगा मेरे पास,
ई नोट सेल निकाला मैंने 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं भाई देखो, एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन, एनोड पे 2, कैथोड पे 2 और ओवरऑल में भी 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। लॉग रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्यूसी की जगह पे क्या आएगा मेरे पास, ये जिंक +2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपर +2। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है। अब देखो इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, मेरे को दे रखी है ना भाई, कितनी है 0.1 मोलर, और कॉपर +2 की कितनी दे रखी है 0.01 मोलर। ये बात समझ आ रही है। अब देखो ई सेल क्या हो जाएगा मेरे पास 1.1 माइनस 0.0591/2 लॉग, ये वैल्यू पुट करूंगा मैं 0.1 अपॉन 0.01, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, मैथ तो आता होगा भाई, कक्षा 2-3 में ये तो पढ़ा होगा तुमने, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 क्या आएगा 1/10 इंटू 100/1, 10 आ रहा था, यही तो बोल रहा हूँ भाई। अब देखो ई सेल क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 0.0591/2 log 10। अब मैं एक बात बोलता हूँ, जो मेरे पास log 10 है, log 10 क्या होता है 1 होता है मेरे पास, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा ई सेल क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 0.0591/2, ये हो जाएगा भाई। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो भाई, ये कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो भाई ये मेरे को जो है मैसेज करना, ये जो देखो भाई ये क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये इनबॉक्स में डाल देना भाई, इसका जो आंसर आएगा ना बताना मेरे को, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे शी। क्या पढ़ेंगे भाई, शी पढ़ेंगे। सर ये शी क्या है, लड़की है क्या कोई, अरे नहीं भाई, क्या पढ़ेंगे भाई शी। शी क्या है भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है शी। भाई लग क्या पता शी क्या है। अब देखो भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो ई नोट सेल लेता हूं ना मैं, ई नोट ऑफ शी, वो मेरा 0 होता है। ठीक है भाई, सर ये 0 क्यों होता है, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा भाई, ये शी का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो 0 इसीलिए होता है क्योंकि हम इसको रेफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, रेफरेंस लेते हैं। जैसे पीएच होता है हमारे पास, पीएच 7 पे न्यूट्रल है ना, तो उसको रेफरेंस लेके चलते हैं। 7 से ऊपर हैं वो बेसिक हैं, 7 से नीचे हैं वो क्या हैं, एसिडिक हैं। भाई 2-3 आएगा तो एसिडिक है, और 7 से ऊपर 8, 9, 10, 14 तक जो भी आएगा या सो ऑन, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो क्या होगा बेसिक होगा। उसी तरह मैं शी लूंगा, जो शी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो मैं 0 लूंगा। ठीक है भाई, अब देखो मान लो मेरे पास क्या है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में शी लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगा है एनोड, यहाँ पर क्या है ये कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड लेता हूँ ना मैं, क्या लेता हूँ इलेक्ट्रोड, ये मैं पीटी की लेता हूँ, पीटी इलेक्ट्रोड लूंगा। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, कौन सी इलेक्ट्रोड होती है इनर्ट, या बोल सकते हैं ये नॉन रिएक्टिव है। क्या है ये नॉन रिएक्टिव। ठीक है भाई, फिर देखो
ये यहाँ पर H2 अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। कंपार्टमेंट के अंदर मैंने H प्लस का क्या लूंगा, एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन लूंगा। ठीक है भाई। अब देखो रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड है, एनोड इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खाकर किस में जाता है भाई, या तो सॉलिड में जाता है या गैस में जाता है। कैसे, देखो भाई रिएक्शन क्या हो रही है, मेरे पास क्या रिएक्शन हो रही है, H प्लस पड़ा है भाई यहाँ पर, मतलब H प्लस है कैथोडिक कंपार्टमेंट में, तो H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खाकर हाफ ऑफ H2 गैस बनाएगा और H2 गैस यहाँ से बाहर आ जाएगी। ये बात समझ आ रही है। तो ये मेरे पास रिएक्शन हुई। अब सर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखो भाई, ये बताओ एनोड का क्या हमें पता है, कौन सा हाफ सेल लगा है उधर, नहीं पता, बस ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो भाई देखो H प्लस इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ जा रहा है, हाफ ऑफ H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई, ये तो मेरी रिएक्शन है। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखूंगा, H प्लस गोल्स टू H2 गैस, यहाँ पर एक्वस, और भाई जहां पर भी गैस निकलेगी ना, गैस इवॉल्व होगी, वहां पर मैं क्या लेता हूँ, इलेक्ट्रोड लगाता हूँ साथ में। तो ये क्या है, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके लिए क्या अप्लाई करूंगा, मैं नस्ट अप्लाई करूंगा, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। बोलो भाई, एक काम करो भाई, पेन कॉपी उठाओ और जो है वीडियो को पॉज करो और नस्ट इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, E H प्लस H2 PT इज इक्वल टू E नॉट H प्लस H2 PT माइनस 0.0591 बाय, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं, वन। लोग प्रोडक्ट साइड में क्या है मेरे पास, प्रेशर गिवन है भाई। देखो प्रेशर की फॉर्म में लिखोगे ना हाइड्रोजन गैस को, तो और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, हाफ, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ आई भाई, ये इतना समझ आया। ये हमारी नस्ट इक्वेशन आ गई। क्या की भाई, नस्ट इक्वेशन। अब सर आपने बोला था E नोट ऑफ C इज 0, तो क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। बोलो भाई। अब देखो स्टैंडर्ड जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, तो वो होता है 1 atm और 298 केल्विन पर। ठीक है भाई, तब मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज करूंगा, तो उसके लिए ये चीज अंडरस्टूड है कि प्रेशर 1 atm दे रखा है और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298 केल्विन दे रखा है। ये बात समझ आ रही है भाई। अब देखो ये तो 0 हो गया। अब देखो प्रेशर कितना हो गया मेरा यहाँ पर, 1 atm, और 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या होगा, 1 होगा। अब देखो E H पॉजिटिव H2 PT इजिकल टू, ये तो 0 हो जाएगा, लिखो या ना लिखो वही बात है, बाय 1 log 1 अपॉन H पॉजिटिव। ये बात समझ आई भाई, यहाँ तक समझ आया। अब देखो कुछ भी नहीं है, E H पॉजिटिव H2 PT इजिकल टू माइनस 0.0591 बाय 1 log, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। भाई log प्रॉपर्टी है कि log ऑफ 1 अपॉन x है, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log x की पावर -1, और इसको फर्दर क्या लिखूंगा, log प्रॉपर्टी में ये क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, तो माइनस log x। तो यही तो किया है भाई। इसको क्या लिखा मैंने, इसको मैंने ये लिखा log ऑफ H पॉजिटिव की पावर -1, और फिर -1 को मैं आगे ले आया, ये तो लिखा है माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। और जो हमारा माइनस log ऑफ H पॉजिटिव होता है वो क्या होता है हमारा, pH।
भाई कक्षा 11 में आपने अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव किसके बराबर होता है, पी एच के बराबर होता है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ई एच प्लस एच टू पी टी इज इक्वल टू माइनस 0.0591 पी एच। बोलो भाई, ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई भाई? अब देखो ये मैंने किसके लिए किया था, कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए। सिमिलरली अब मैं किसके लिए करूंगा, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए। बोलो भाई, समझ आ रहा है? तो भाई देखो, फॉर एनोडिक कंपार्टमेंट, सबसे पहले कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए मेरे पास क्या रिएक्शन थी, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू हाफ ऑफ H2 गैस। एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए ये रिएक्शन थी। यहाँ पर कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो जाएगी भाई, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हाफ ऑफ H2 गैस कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होगी मेरी, ये रिएक्शन होगी ना भाई एनोडिक कंपार्टमेंट में। अब देखो ये हमारे पास रिएक्शन हुई, अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम क्या पाएंगे, देखो भाई इधर क्या हो रहा है, गैस, गैस इन्वॉल्व हो रखी है। तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं, पीटी इनर्ट इलेक्ट्रोड लूंगा, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लूंगा, फिर H2 गैस H प्लस एक्वस। यहाँ पर फेज क्या है, डिफरेंट है, फेज डिफरेंट है तो क्या यूज किया मैंने, स्लैश यूज किया है। अब कैथोडिक कंपार्टमेंट में तो मेरे को पता नहीं है भैया मैंने क्या यूज किया, तो मैंने उसकी जगह पे क्या ले लिया, सी ले लिया। ये मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया भाई। रिएक्शन मेरे पास ये है। अब इसके ऊपर क्या लगाऊंगा मैं, नॉस्ट इक्वेशन लगाऊंगा। अप्लाई करूं भाई, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है भाई? देखो मैं कराता हूं, ई पी टी H2 H प्लस इज इक्वल टू ई नॉट पी टी H2 H प्लस माइनस 0.0591 बाय कितने इलेक्ट्रॉन, 1 लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या दे रखा है भाई, H प्लस दे रखा है, और रिएक्टेंट में क्या दे रखा है, गैस दे रखा है, प्रेशर ऑफ H2 गैस। और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है भाई, हाफ। बोलो भाई, ये चीज समझ आ रही है? अब मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड है ना, सी की तो बात कर रहे हैं भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रेशर क्या है मेरा, 1 atm, टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। बोलो भाई, अब प्रेशर क्या होगा यहाँ पर 1, ठीक है भाई। और ई नोट सेल क्या होगा मेरा 0। सबसे पहली बात यही बताई थी भाई मैंने सी में। अब क्या होगा, ई पी टी H2 H प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव। बोलो भाई, ये क्या आ गई मेरे पास, नॉस्ट इक्वेशन। अब देखो ये मेरे पास क्या है, माइनस है, मैं इसको इसके सामने लेके जा सकता हूँ, log के आगे लेके जा सकता हूँ ऐसे। और मैंने क्या बताया था कि माइनस log H पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास, पीएच होता है। बोलो भाई, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ई टी टी H2 H पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.0591 माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, यही तो बताया मैंने। अब देखो 0.0591 माइनस log ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास, पीएच होता है। ये बात आई भाई समझ में?
बोलो भाई। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे पास ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर नास्ट इक्वेशन अप्लाई करके देखनी है। क्या अप्लाई करना है, नास्ट इक्वेशन। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन एट एनोड। बोलो भाई, लेफ्ट में कौन है, जिंक। तो क्या ये रिएक्शन हो रही है भाई, बोलो। अब देखो रिएक्शन एट कैथोड, क्या रिएक्शन हो रही है, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू हाफ ऑफ H2 गैस, यही है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो है फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो भाई। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखो क्या बचा मेरे पास, जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, ठीक है भाई। ये कहाँ कन्वर्ट हुआ, जिंक प्लस 2 प्लस H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ। बोलो भाई। अब मैं बोलता हूँ कि ये दे रखा है 1 ATM, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर नास्ट इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग नास्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 log ऑफ QC। QC क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जो है किसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, और क्या क्या है मेरे पास, H2 गैस है। बोलो भाई। अब देखो रिएक्टेंट में जाते हैं, रिएक्टेंट में क्या दे रखा है, H प्लस एक्वस, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है भाई, भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मत भूल जाइयो, बहुत बड़ा पाप होगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो जो E नोट सेल है, ये तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, नास्ट इक्वेशन। 1 ATM दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 log ऑफ जिंक प्लस 2 अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर। अगर मेरे को यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन दे दे, क्या दे दे, इसकी कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन दे दे, तो क्या ये एक टाइप का न्यूमेरिकल हो जाएगा। बोलो भाई। मेरे को ये अप्लाई करके दिखाना था भाई, इसके ऊपर क्या करके दिखाना था, अप्लाई करके दिखाना था, ठीक है भाई। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, मेटल इनसोल्यूबल मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है भाई। और जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। और भाई चैनल को जो है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।